हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। 1 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंडिया चाइना का एक फिर से इशू आया हुआ था कि बेसिकली हमारे जो बॉर्डर है उस पर रिसेंटली फिर से चाइनीज़ ने इंट्रूजन की थोड़ी कोशिश की है, थोड़ा और एरिया कब्जा करने की कोशिश की थी, पर इस बारी हमारी आर्मी ने वो पूरा अटैक डिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमारे लिए इंडिया चाइना पीएलए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए किस इलाके में ये होती है उसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पैंगोंग लेक, वहां पे ये इंट्रूजन की कोशिश हुई है। लेक के लिए एक और वर्ड जो उस लोकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है वो है टसो। ठीक है, तो कभी अगर तुम्हें पेपर में कहीं लिखना हो, लेट्स सपोज तुम इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई आंसर लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, तो कभी ये मत लिखना पैंगोंग टसो लेक या पैंगोंग लेक टसो। दोनों का मतलब एक ही होता है। इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लेक को बोला जाता है। जैसे ताल, कई जगह हम वर्ड सुनते हैं जैसे नैनीताल। ताल जो वर्ड है, ताल का मतलब ही लेक होता है। ठीक है, तो नैनीताल लेक नहीं लिखना होता, नैनीताल अपने आप में वो है। तो पैंगोंग लेक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैंगोंग लेक एंड्रोहेरिक लेक है। एंड्रोहेरिक का क्या मतलब होता है? एंड्रोहेरिक का मतलब होता है जिसका कोई आउटलेट ना हो, नो आउटलेट। क्या मतलब है? देखो, हर लेक का कहीं ना कोई ऐसा जरूर पैटर्न होता है जहां से वो एग्जिट करती है, चाहे बहुत ही नैरो हो, पर उसका पानी कहीं ना कहीं से फ्लो आउट कर रहा होता है। ठीक है, जो लेक पूरी बंद हो जाती है उसे हेंडो एंडो हेरिक कहते हैं। एंडो हेरिक, ये हेक सॉरी, जो चारों ओर से बंद हो। तो पैंगोंग लेक में पानी कहाँ से आता है? आसपास के जो ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है वो पैंगोंग लेक को रिचार्ज करता रहता है। तो ऐसा क्यों है कि ये पानी कम नहीं, मतलब अगर हर साल पानी आ रहा है तो ये फ्लो आउट कहीं से अगर नहीं हो रहा तो ये फ्लड क्यों नहीं होती आसपास के एरिया में? बेसिकली ये नदी जो है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देती है। सॉरी, ये लेक जो है ये ग्राउंड वाटर में लगातार पानी ऐड करती रहती है, इसका कोई वैसे आउटलेट नहीं है। ठीक है, 134 किलोमीटर से ये लॉन्ग है। लद्दाख इंडिया से लेके ये तिब्बत के एरिया जो चाइना के कंट्रोल में है उसमें भी है, तभी लेक आधी आधी बटी हुई है। आधी से क्या मतलब, चाइना के पास ज्यादा है, इतना एरिया इंडिया के पास है, बाकी चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, जो जहाँ पे ये सबसे ब्रॉडेस्ट है। सारा मिला के 604 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। विंटर्स के टाइम ये लेक पूरी फ्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये सेलाइन लेक है। डिस्पाइट बीइंग सेलाइन का क्या मतलब है ये मैं समझाता हूँ। ये एक सेलाइन लेक है। देखो, सेलाइन का मतलब क्या है कि इसका तुम पानी नहीं पी सकते, ये नमकीन है, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नमक मिला हुआ है। तो नमक से होता क्या है, स्कूल में याद है एक छोटे होते एक्सपेरिमेंट करते होते थे कि पानी का हमेशा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, एक फिल्टर्ड वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर और एक बॉइलिंग वाटर वो जिसके अंदर नमक मिलाया हुआ है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता था, अगर उसके अंदर तुम नमक मिला दो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा चेंज हो जाता था, वो ज्यादा ऊपर चला जाता था। वैसे ही अगर तुमने जब उसमें नमक मिलाया होता है पानी में, उसमें प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं बेसिकली पानी की। तो उसके कारण क्या होता है, वो जमता भी लेट है। तो 0 डिग्री से ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसे तभी ये डिस्पाइट जो वर्ड है ना, इसका ये मतलब है। तो तुम्हें इनडायरेक्टली ये साइंस का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स किया जाए तो पानी की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएगा। वो बॉइलिंग उसका टेम्परेचर भी ऊपर चला जाएगा और फ्रीजिंग का नीचे और ज्यादा चला जाएगा, दोनों साइड चेंज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंडस रिवर के बेसिन में नहीं
लाई करती है। ये जोग्राफिकली बिल्कुल लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन है, ठीक है। यूजली नहीं तो लेक्स जो हैं, ज़्यादातर तुम्हारे जम्मू कश्मीर में जो लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडस के रिवर सिस्टम से कनेक्टेड है। ये पैंगोंग नहीं कनेक्टेड है। पैंगोंग बिल्कुल ही चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, अपने आप में लैंडलॉक्ड है, ठीक है। इसका पूरा सिस्टम अपना खुद का है। इसी से ही दूसरी चीज जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है लद्दाख का पूरा रीजन। देखो लद्दाख का जो रीजन है, ये तो चलो उसके बेसिक दिए हुए हैं। ये नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम वहां से शुरू होता है सियाचिन ग्लेशियर से, और साउथ में ग्रेट हिमालयस तक लद्दाख ही लद्दाख है। लद्दाख अपने आप में एक कोल्ड डेजर्ट है। देखो डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट वर्ड सूखे को रेफर किया जाता है। डेजर्ट का हमेशा मतलब जैसे हम और यूजली जो हम जोड़ते हैं जिस वर्ड से, डेजर्ट को हमेशा हम गर्म जगहों से जोड़ देते हैं, पर डेजर्ट दोनों टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करेगा वहां पे टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं। कोल्ड भी हो सकता है और ज्यादातर दुनिया में जो पाए जाते हैं वो हॉट है, ठीक है। जैसे हॉट हमारा राजस्थान में थार डेजर्ट पड़ता है, हमारे यहाँ पे दोनों है हमारे पास। थार डेजर्ट जो है राजस्थान के एरिया में वो हॉट है, कोल्ड हमारा लद्दाख का एरिया। हमारे पास दोनों टाइप के डेजर्ट है, ठीक है। लद्दाख हमारी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है और सेकंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। सेकंड नंबर पे सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम ऑब्वियसली आपकी अंडमान और निकोबार की है, उससे कम इसकी है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ये लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे रेन शैडो एरिया में पड़ता है। यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर स्नोफॉल से है, जो विंटर में होती है। तो जब गर्मियों में पिघलेगी तो अपने आप वो जो नेचुरल पानी आता है स्नोफॉल के कारण, फ्रेश वाटर होता है स्नोफॉल, उसी से वहाँ के लोग गुजारा करते हैं। वेजिटेशन बहुत ही कम है, बस स्ट्रीम बेड्स और वेटलैंड्स थोड़े थोड़े बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। यानी कि ज्यादातर तुम्हारे श्रब्स ही यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत घास घूस उगा हुआ मिलेगा, वो भी बहुत दूर दूर तक, नहीं तो सारा एरिया ये सूखा पड़ा है। एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पहले भी आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है। ब्राल या इसे ब्लू शीप कहते हैं। क्या क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में? ब्लू शीप एक तरह की शीप है, ये कहाँ पाई जाती है, इंडिया के किस इलाके में पाई जाती है? उसका आंसर था लद्दाख, ठीक है। तो ये दोबारा क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो हम सारे तरीकों से तैयारी करके चलेंगे। तो ब्लू शीप कहाँ पाई जाती है, तो ये चीज याद रखना। लद्दाख में एक आपका कंज्यूमर एयरपोर्ट है, कुशोक बकुला रिम्पूची एयरपोर्ट, जहाँ पे तुम लेह में कभी भी लैंड कर सकते हो, कमर्शियल फ्लाइट्स जहाँ पे जाती हैं। बाकी आर्मी के दो एयर स्ट्रिप्स हैं, एक दौलत बेगी ओल्डी जिसके ऊपर डिस्प्यूट, जिसके आसपास डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है, अभी तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ, जो इंडिया चाइना में इशू छिड़ा हुआ है, एक इसी एयर स्ट्रिप के पास छिड़ा हुआ है। ये जो दौलत बेगी ओल्डी है ना, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट मिलिट्री एयर स्ट्रिप है, ठीक है। तो इसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 1962 में भी चाइना ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर बहुत ही बहादुरी से हमारे सोल्जर्स ने इसे बचा लिया था, दौलत बेगी ओल्डी ने। और इस एक्चुअली ये सप्लाई लाइन के तौर पे काम करती है, फ्रंट लाइन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है ये हमारी। तो चाइना इसे इस टाइम भी कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। जो इसके तक नई हमने सड़क बनाई है, चाइना उसके ऊपर जो सड़क है, बिल्कुल ये सड़क जा रही है, इसके जो यहाँ पे पहाड़ियां पड़ रही है ना, चाइनीज सोल्जर्स ने यहाँ कब्जा किया हुआ। तो यानी कि इसे रोड को कभी भी टारगेट बनाया जा सकता है, मतलब एयर स्ट्रिप को नहीं, जिस तक रोड जाती है, ठीक है। और दूसरी है फुक्शी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए दो एयर स्ट्रिप्स हैं वहां पे। तो एक कॉम्प्रोमाइज हमारी एरिया वाइज मतलब कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, वैसे तो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में ही है अभी भी, पर एरिया उसका कॉम्प्रोमाइज होगा। दूसरा तुम्हारा करंट अफेयर एक्चुअली बाल्टिक रीजन को लेके है।
दूसरा जो करंट अफेयर है वो आपके बाल्टिक स्टेट्स को लेके, बाल्टिक रीजन को लेके है। तो बाल्टिक रीजन पड़ता कहाँ है? देखो ये मैप देखने वाला है। यूरोप के, ये पूरा नीचे यूरोप है, यूरोप के ऊपर वाले हिस्से में देखोगे यहाँ पे ना ये बाल्टिक सी है। इसके जो आसपास कंट्रीज पड़ती हैं इन्हें कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, मतलब खासकर 3 कंट्रीज को बोला जाता है, बाकियों के क्योंकि और भी बड़े लैंड है, लुथानिया, लाटविया और एस्टोनिया। ये जो 3 कंट्रीज हैं इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों की ओपनिंग सिर्फ बाल्टिक की साइड है। ठीक है, मतलब इसकी चलो गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है पर गल्फ छोटा होता है, इस कारण इन्हें बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। तो इन तीनों के बारे ही करंट अफेयर था। तो ये 3 कंट्रीज की पोजीशन। दूसरा यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो ये कैपिटल रीजन होती है ना, टैलिन, रीगा, विल्नियस और मिन्स्क, इन सबको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके रखना अपने नोट्स में, इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके रखना। कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि शहरों को इन शहरों की कौन सी सही अरेंजमेंट है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, वो बस उल्टा ही करना होगा अपना ऑप्शन। तो इन सबको कहीं ना कहीं लिख के रखना, एलन, रीगा, फिर विल्नियस और लास्ट में मिन्स्क। ठीक है सर, यही वाले इम्पोर्टेंट है या बाकी और भी है? नहीं नहीं, अलग अलग जो आपके मैप है ना उनमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके ये 3 है, इससे ऊपर ये हेलसिंकी भी कर लो जो आपकी फिनलैंड की कैपिटल है। ठीक है, तो अभी बिकॉज जो एरिया न्यूज में आता जाएगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता जाऊंगा। इस एरिया में एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक के आसपास कौन सी कंट्री पड़ती हैं, स्वीडन होगी, रशिया की ये छोटी सी टेरिटरी है तो ऑब्वियसली रशिया भी पड़ता है, पोलैंड भी हो गया। ठीक है, बस इससे आगे नहीं जाना। तो जर्मनी इसमें नहीं पड़ती, बाल्टिक में नहीं पड़ती। फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया और पोलैंड और इस साइड स्वीडन, ये सब मिलके आपकी बाल्टिक कंट्रीज है। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके सारा मैप याद करते रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो गल्फ लिखे हैं ना इस मैप में, बोथनिया का, फिनलैंड का, ये सारे साथ में, कैटिगट, स्कारैक, ये सारे ऊपर से रीड कर लेना। हर बारी जब तुम मैप देखोगे कुछ ना कुछ नया याद होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे ही सारी दुनिया के मैप याद हो जाते हैं। थोड़े थोड़े करंट अफेयर में रीजन पढ़ के यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस आई हुई है, तो शायद आने वाले टाइम में फिर से भी करंट अफेयर आता रहे। तो रोज मतलब मैं अंदाजा लगाता हूँ कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में यही वाला एरिया तुम्हारी न्यूज में कम से कम 4 से 5 बारी और आने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस बारी नहीं पढ़ो कि अगली बारी पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि तुम हर बारी ये मैप देखोगे, हर बारी इसे याद करोगे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग चलोगे। तो हर बारी तुमने ये करना है ताकि तुम्हें ये जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, इतना यूरोप सारा याद हो जाए, ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया, ये पूछते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे है गल्फ ऑफ बॉथनिया। अच्छा वो वाला एरिया था, ठीक है, जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में पड़ता है। तो बस ऐसे सारी चीजें याद करना शुरू करो। ठीक है, सब हो जाएगा आराम से। क्लियर है? यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या चल रही है सर? सर बेलारूस में डिस्टरबेंस है, बेसिकली हमने पढ़ा था ना बेलारूस में इलेक्शन रिग हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो अभी करंट अफेयर क्या चल रहा है कि लुथानिया, लाटविया और एस्टोनिया ने इसका जो प्रेसिडेंट जो अपनी कुर्सी से हट नहीं रहा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि वो कहीं किसी इन कंट्रीज में ना आ सके। ये देखो लुथानिया, लाटविया, एस्टोनिया ने ट्रैवल बैन लगा दिया है अलेक्जेंडर लुशेंको के ऊपर और 29 अदर्स के ऊपर, ताकि वो इन कंट्रीज में नहीं आ पाएंगे।
ठीक है, और बाकी यूरोपियन यूनियन को भी बोल रहा है कि ये करें, यानी कि बाकी यूरोप भी शायद फॉलो कर ले स्वीट। तो अगर ये बैन होता है तो वो यूरोप में कहीं और भाग नहीं पाएंगे, वो यहीं फंसे रह जाएंगे बेलारूस में। तो इलेक्शन फ्रॉड का केस है, बेलारूस का केस है, पर कोई और आसपास की जो कंट्रीज एक्शन ले रही हैं उसके कारण वो भी करंट अफेयर में आ गई। क्लियर है? पिछली बारी जो करंट अफेयर आया था उसमें हमने बेलारूस और उसके आसपास का मैप देखा था, तो हम धीरे धीरे टुकड़ों में मैप देखो आसपास सारा पढ़ी जा रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हें सारा यूरोप याद हो जाएगा, बस पढ़ते जाओ करते जाओ। कोई डाउट? ये थे आज के 2 करंट अफेयर, कोई भी डाउट आपके हों तो पूछ सकते हैं। सर जो आपने हाई स्ट्रिप बताई है हमारी एयरफोर्स, उसकी एयरफोर्स वाली, हाँ जी, दौलत बेगी वहाँ, ओल्डी। हाँ जी, वहाँ से सियाचिन, जो सियाचिन वो चाइना के अंडर चाइना हाईवेज बना रहा है, वो टारगेट हो सकती है ना, ये बताया आपने ना? नहीं, दौलत बेगी ओल्डी का जो अपना हाईवे है, जो उसे दौलत बेगी ओल्डी को कनेक्ट करता है, लेह से लेकर जो दौलत बेगी ओल्डी तक हमने सड़क बनाई है ना, उस सड़क के पास वाले पहाड़ों पे चाइना ने कब्जा कर लिया। इश्यू ही वो क्रिएट हुआ है बिकॉज उसके कारण दौलत बेगी ओल्डी खतरे में है। ठीक है, अगर कभी भी इन्वेजन का कोई भी खतरा होता है तो दौलत बेगी ओल्डी खतरे में आई हुई है, तो तभी हम वापस चाइना को बैक ऑफ करना कह रहे हैं। पर चाइना इसलिए घबराया हुआ है, दौलत बेगी ओल्डी जो है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि तुम चाइना के अंदर, मतलब जो तिब्बत वाला एरिया है, वहाँ के एरिया पे बम्बार्डमेंट आराम से करवा सकते हो दौलत बेगी ओल्डी के चलते हुए। इस कारण चाइना को दौलत बेगी ओल्डी बड़ी चुभती है। ठीक है, तो ये इशू आया हुआ है। मतलब ये सियाचिन वाला एरिया है, उसको टारगेट कर सकते हैं वहाँ से, इसलिए हम इसी वजह से उनको हाँ डिस्टर्ब बिल्कुल, वाला करता है। उन्हें इसलिए दौलत बेगी ओल्डी से तकलीफ है। तो अब जब सड़क बना दी तो हम आराम से वेपन्स और फ्यूल सब कुछ दौलत बेगी ओल्डी में आराम से लेके जा सकते हैं। तो इस कारण चाइना थोड़ा सा ये सारी हरकतें कर रहा है इसके बॉर्डर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को कोई डाउट? सर उस टनल का करंट अफेयर नहीं है जो भी इन्होंने ओपन करी है, 7 घंटे का रास्ता काटने के लिए तक के लिए? वो आज क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में नहीं आया, मुझे पता है कि वो बन गया है, तो जिस दिन न्यूज़पेपर में आएगा हम उस दिन कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हम्म। हम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, अभी न्यूज़पेपर वाले एक दिन कवर करेंगे, उस दिन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स।